लंदन ने जो है वो अपनी कमेटी के लिए आपको सीनियर कन्वीन्स आई थिंक मुकर्रर किया है। MQM वाला। भाई अब तो हरीम बाजी हो गई। आप बाजी नहीं बोल रहे हैं, जो आपका दिल चाहते वही बोल। हम लोगों की मेंटेलिटी इतनी चीप है कि हम मतलब यहाँ पे एक दूसरे की टांगें खींचना, एक दूसरे को लेट डाउन करना। तो जहाँ तक उनके जुल्म की बात है तो उस पर मैं ट्रांसजेंडर के साथ खड़ी होंगी, क्योंकि आपको पता है ये बहुत मजलूम कौम है। इमरान खान के हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, खान साहब के साथ पब्लिक है, मेजोरिटी खान साहब के साथ है और खान साहब को पब्लिक लेके आई थी। मैं मर्दों को यही कहूँगी कि मर्द का बच्चा बने। मर्द का बच्चा बन। पाकिस्तान आके कैसा फील हो सकता है? अपना कंट्री बहुत अच्छा लग रहा है। बुर्का मार्च हो रहा है, अब ये वो ट्रांसजेंडर का जो बिल पास हो गया। देखिए, औरत मार्च जो हो रहे है तो उसमें तो बेहयाई को प्रमोट किए जाते हैं और ऐसे ही उसको, तो जिस खास मकसद के लिए मार्च होना चाहिए वो तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आके वही बात है, मेरा जैसे मेरी मर्जी, इन चीज़ों को तो प्रमोट में भी नहीं करूँगी क्योंकि इस्लामी मुआशरा है और ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना और वो करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, जैसे कि हर दफ़ा एक पर्सनालिटी से आपका मीटअप करवाती हूँ, इसी तरह आज लेकर आई हूँ एक ऐसी ज़बरदस्त पर्सनालिटी जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। जी हाँ, अभी उसका जो नेम है वो रिवील नहीं करूँगी, अंदर जाऊँगी और जो है उनसे मिलवाऊंगी और ये भी बताती चलूँ, आपको एक छोटा सा हिंट दे दूँ कि वो अपनी किसी न किसी बात की वजह से जो है हमेशा सोशल मीडिया पर वायरल रहती हैं। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी गेस्ट की जानिब। सो प्लीज़ वेलकम हरीम शाह। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। फाइनली आज हरीम शाह जो है वो हमारे साथ है, यानी कि वॉन के साथ है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने जो है वो इतने बिजी शेड्यूल में से और अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। नहीं, थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। एक्चुअली मैं थोड़ा सा स्टक थी, इतने दिनों से सोच रहे थे आपके साथ, बट आज शायद अल्लाह ताला को मंजूर था। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो चलते हैं थोड़ी गपशप की जानिब। तो हरी, मुझे ये बताएं कि अभी रिसेंटली जो अभी एक न्यूज़ आई है कि लंदन ने जो है वो अपनी कमेटी के लिए आपको सीनियर कन्वीन्स आई थिंक मुकर्रर किया है। MQM वाला। तो मुझे बताएं, उसके ऊपर ना काफ़ी मीम्स आ रहे हैं, लाइक वो कहते हैं कि अब तो जो है हरीम बाजी हो गई है, अब तो बाजी कहना है हरीम को। तो आप मुझे ये बताएं, क्या ये अब मैं भी बाजी कहूँ आपको? नहीं, आप बाजी नहीं बोल रहे हैं, जो आपका दिल चाहते वही बोल रहे हैं। हम तो हरीम ही बोलेंगे। लेकिन एक बात बता रही हूँ कि पब्लिक के ये इस तरह के मीम्स आ रहे हैं और इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, भाई अब तो हरीम बाजी हो गई है। तो नहीं, पब्लिक की ट्रोलिंग अगर पब्लिक को देखा जाए तो फिर तो पब्लिक जीने ही ना दे, तो बेहतर ये नहीं है कि पब्लिक की बातों पे ध्यान ही ना दे। हाँ, बिल्कुल ये है। अच्छा हरीम, ये बताएं आजकल मतलब लाइफ कैसी चल रही है? अभी 1 साल बाद आप पाकिस्तान आई हैं, तो कैसा फील हो रहा है और लाइफ कैसी चल रही है? ज़ाहिर है, पाकिस्तान आके कैसा फील हो सकता है, अपना कंट्री बहुत अच्छा लग रहा है और स्केड्यूल वही बिजी, थोड़ा सा टफ है रूटीन। और आजकल चूँकि आपको पता है इमरान खान का लॉन्ग मार्च है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अच्छा, मुझे ये बताया, बड़ी अच्छी आपने बात की है और मैं पूछने ही वाली थी, वो अच्छा हुआ कि आपने स्टार्ट ले लिया। इमरान खान जो लॉन्ग मार्च कर रहा है, तो क्या देखती हैं उस हवाले से आपका क्या रद्द अमल है? उसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और इमरान खान के हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, खान साहब के साथ पब्लिक है, मेजोरिटी खान साहब के साथ है और खान साहब को पब्लिक लेके आई थी। अगर ऐसे ही हमारे ऊपर बगैर वोटों के आके नून लीग मुसल्लत होगी तो उनको हटाने के लिए, और वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से बाज नहीं आते। हाँ। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे ख्याल में ऐसा ही होना चाहिए, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। और उन्होंने खान साहब के मतलब खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाए और सब मुनाफों का टोला एक साइड पे और एक साइड पे इमरान खान साहब। तो मेरे ख्याल में खान साहब ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया और खान साहब ने साबित कर लिया और सबको बता दिया कि पब्लिक उनके साथ है। जिस तरह से मीडिया ब्लैकआउट कर रहे हैं, जिस तरह से मतलब इवन के आपने खुद देखा हर कोई आके खान साहब के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने खान को एक इज़्ज़त दी है। उस लोगों के दिलों के अंदर से खान साहब की इज़्ज़त को वो ज़ाइल नहीं कर सकते। उसके लिए वो हर हरबा आजमा चुके हैं। हर मतलब जितने भी हमारी कंट्री के पावरफुल लोग हैं जो कि कभी मीडिया पे भी नहीं आते थे, वो भी मीडिया पे आके मतलब सफाइयाँ दे रहे हैं आवाम को। तो ये सब आपके सामने है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि
अगर अभी मैं बात करूं, खान साहब की तो बात हो गई है, और खान साहब की तो जितनी बातें करें उतनी कम है, खान साहब की तो निकलती रहेंगी, बातें निकलती रहेंगी। अब हम किसी और टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको पता है हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत आजकल की जो लोगों की सोच है वो टिपिकल है, ठीक है। जेंट्स के बारे में कोई बात होगी इतनी नहीं उठाई जाती, लेकिन अगर लड़की के बारे में कोई बात हो गई ना तो वो तो भाई पूरा जो है वो एक बौछाल बन जाता है और पूरा जो है बतंगड़ बन जाता है। अगर इसके हवाले से बात करूं और दूसरी बात करूं कि जो भी ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ है इसके बारे में क्या रद्द अमल है। जो ये औरत मार्च किया जाता है, बुर्का मार्च हो रहा है, अब ये वो ट्रांसजेंडर का जो बिल पास हुआ है, इस हवाले से क्या कहती हैं? देखिए, औरत मार्च जो हो रहे हैं तो उसमें तो बेहयाई को प्रमोट किए जाते हैं और ऐसे ही उसको, तो जिस खास मकसद के लिए मार्च होना चाहिए वो तो है ही नहीं। मतलब औरत की एजुकेशन पे, औरत की जॉब पे, औरत के बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आके वही बात है, मेरा जैसे मेरी मर्जी, इन चीज़ों को तो प्रमोट में भी नहीं करूँगी क्योंकि इस्लामी मुआशरा है और ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना और वो करना। और जहाँ तक ट्रांसजेंडर एक्ट है तो और तरह से भी ट्रांसजेंडर एक्ट को कौन से हकूक़ मिले आज तक? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट के हकूक़ तो क्या, उनको के बाहर की कंट्री के वीज़े तक नहीं दिए जाते, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, उसमें होना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने इससे ये किया कि जैसे लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ, तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है। अगर देखा जाए इस तरह तो फिर हम पे भी कौमी लुत्फ़ का अज़ाब आएगा और इन चीज़ों को वो। लेकिन मैं कहती हूँ ट्रांसजेंडर के बहुत सारे हुकूक, उनको जॉब दी जाए, उनकी एजुकेशन का वो किया जाए, उनको एक मकाम दिया जाए, मतलब वो भी अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सकें, उन पे मुज़ालम ना डाले जाएँ। तो जहाँ तक उनके जुल्म की बात है तो उस पर मैं ट्रांसजेंडर के साथ खड़ी होंगी क्योंकि आपको पता है ये बहुत मज़लूम कौम है। लेकिन जहाँ तक बाकी लोगों की वो करने के लिए, मतलब ये कि अगर कोई भी लड़का लड़की के साथ, लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ इस तरह ये, तो इन चीज़ों के हक़ में मैं नहीं, और इन चीज़ों को मैं कभी भी नहीं। हाँ, जहाँ पे ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट अगर मुज़ालम ढाए जाएंगे, जहाँ पे ट्रांसजेंडर के एक्ट, अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी होगी तो वो मेरे लिए भी नाकाबिल कबूल होगी। लेकिन आप देखिए ना कि मतलब अगर देखा जाए अब बिल पास हो गया, अगर हुकूक दिए भी दिए जाते हैं, फिर भी उनको उस तरीके से नहीं देखा जाता ट्रांसजेंडर को, उनको कहीं जॉब नहीं वैसे मिलती। ये बिल क्या पास हुआ था कि वो अपनी मर्जी से अपने हम जिन्स से शादी कर सकते हैं, तो ये सिर्फ ट्रांसजेंडर के लिए हुआ है। लेकिन जो खुद से ट्रांसजेंडर बने या जो खुद आपने, तो वो तो आम लोगों के लिए तो नहीं है, सिर्फ एक खास तबके के लिए है, खास तबके के लिए। लेकिन वही बात है ना कि उनको फिर भी वो हुकूक नहीं दिए जाते, उस निगाह से नहीं देखा जाता जितना मर्जी कोई कुछ कर ले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सोसाइटी, जिस तरह की मैंने अभी जिक्र किया था कि बहुत टिपिकल सोच है हमारे लोगों की, हमारी सोसाइटी की, नेगेटिव चीज़ों को क्यों ज़्यादा ऊपर लेके चला जाते हैं? क्योंकि हम सारे यहाँ पे मेजॉरिटी नेगेटिव हैं तो नेगेटिविटी को ही प्रमोट करेंगे। हम लोगों की मेंटेलिटी इतनी चीप है कि हम मतलब यहाँ पे एक दूसरे की टांगें खींचना, एक दूसरे को लेट डाउन करना, डिग्रेड करना और एक दूसरे की पुश्त पे चढ़ के वो करना, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। हम यहाँ पे लाइक पॉजिटिव चीज़ों को देख ही नहीं सकते, पॉजिटिविटी की तरफ जा ही नहीं सकते, तो ये सारी की सारी इलिटरेसी है। तो इलिटरेसी को हमारे अंदर से जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा तो हम कैसे पॉजिटिव बनेंगे? तो ये सब मतलब हमारी कंजर्वेटिव सोच है, तो हमारी नेगेटिव सोच की वजह से ये सारे इक़दाम होते हैं। बिल्कुल। अच्छा हरी, मुझे ये बताएं कि औरत को ही क्यों ज़्यादा नेगेटिव करार दिया जाता है? मर्द भी तो गलत होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि औरत का ही हाथ हो, मर्द भी तो गलत हो सकता है। लेकिन ये है कि अगर मर्द गलत है तो फिर भी कहते हैं नहीं औरत गलत है, औरत ने ही कुछ किया होगा। क्यों? मैं ये औरतों के लिए कहूँगी कि क्यों खामोश रहती हैं, अपने हुकूक के लिए बोलना सीखें और शेरों की तरह ज़िंदगी जिएं। अगर आपको कोई भी लेट डाउन कर रहा है या माशरे में आपको वो इज़्ज़त नहीं मिल रही या आपके ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, तो आप जब अपने लिए खुद स्टैंड नहीं करोगे, अपने हुकूक के लिए जब खुद उठ के खड़े नहीं होगे, कोई दूसरा तीसरा आपको कभी भी हुकूक नहीं दे सकता। तो यहाँ पे फिर आपके हकूक की पामाली ही होगी। तो आप खुद स्टैंड करें ना, अपने अंदर से डर को, अपने अंदर से खौफ को निकालें। और जब तक हम खुद नहीं करेंगे, देखें वो कहते हैं ना अपने लिए खुद इंसान को उठ के खड़ा होना पड़ता है। तो हम औरतों को मैं यही कहूँगी कि बहादुर बने, बहादुरी का मुजाहरा करते हुए स्टैंड करें और अपने हुकूक की खुद पहचान करें और अपने हुकूक को खुद मनवाएं। तो औरतों की गलती है कि औरतें अपने ऊपर क्यों जुल्म होने देती हैं। अगर एक दफ़ा औरत उठ के खड़ी हो और मर्द को आंखें दिखाएं और मर्द के मद्दे मुकाबले आके वो करें,
तो मेरे ख्याल में कभी भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में वो है कि अपनी इज़्ज़त के लिए हम चुप हो जाते हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। ये कहते हैं कि बस औरत को ये हो गया तो दूसरा बातें करेगा, तीसरा बातें करेगा, चौथा बातें करेगा। अब इन सब चीज़ों को रद्द करते हुए आप उठ के खड़े हों, तो जब इस तरह होगा तो मेरे ख्याल में फिर औरत कभी भी लेट डाउन नहीं होगी। लेट डाउन नहीं होगी। तो मर्दों के हवाले से क्या कहती हैं? अगर मर्द समझता है कि वो शेर हो गया, उसके डर और खौफ की वजह से औरत, लेकिन औरत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है, वो समझता है नहीं मेरे जो है वो डर और खौफ की वजह से, वो तो वो अपने आप को बहुत पता नहीं 30 मार कहाँ समझ रहा होता है। मैंने पहले भी मर्दों के बारे में एक बात की थी, आपके प्लेटफॉर्म से की थी, जो काफ़ी वो हुआ था। तो मैं मर्दों को यही कहूँगी कि मर्द का बच्चा बने। हाँ, मर्द का बच्चा बन। या यही कहूँगी, देखें औरत और मर्द दोनों के लिए इस्लाम में हुकूक है, और अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को औरत पे कवाम बनाया है, और औरत का इस मुआशरे में बहुत बड़ा मकाम है। तो मेरे ख्याल में औरतों को मर्द का मकाम और मर्द को औरतों का मकाम समझना चाहिए। बिल्कुल। तो हम जब तक बिल्कुल, यहाँ एक फनी सी बात आई है, वो हरीम से मैं ज़रूर करूँगी। अच्छा, बात मैंने की है औरत मार्च के हवाले से, अगर कभी सुनने में आया, बल्कि मुझे लग रहा है कि सुनने में जो है वो आने वाला है, तो मर्द निकल पड़े वही मर्द मार्च करने फिर। देखें, जहाँ पे औरतें, मेरे ख्याल में औरत मार्च कर सकती हैं, तो कहीं पे मर्दों के अगेंस्ट अगर कुछ हो रहा है तो मर्दों को भी हक है। तो मतलब ये नहीं, देखें औरत और मर्द मसावी हैं, मेरी नज़र में मसावी हैं। वो मेरे नज़र में औरत और मर्द इक्वल हैं, क्योंकि इस्लाम ने औरत और मर्द को दोनों को बराबर के हुकूक दिए हैं और दोनों के लिए बराबर की सज़ाएं मुकर्रर की हैं। तो हम खुद अगर औरत को औरत और मर्द को मर्द वो करके, तो हम खुद इन चीज़ों को एक गलत रुख की तरफ लेके जाते हैं। तो औरत को चाहिए मर्द को उसका मकाम दे, और मर्द को चाहिए कि औरत को उसका मकाम दें। तो हम दोनों को यहाँ पे मिलजुल के कंप्रोमाइज़ करना होगा। अगर एक औरत उठ के एक मर्द के हकूक़ पूरा नहीं करी, तो वो क्या मतलब ये बात की तवक्को रखेगी कि मर्द उसके हकूक़ पूरा करेगा। तो मेरे ख्याल में औरत के बगैर भी मुआशरा नहीं चल सकता, मर्द के बगैर भी मुआशरा नहीं चल सकता। मर्द और औरत दोनों ने मिलकर मुआशरा चलाना है, और दोनों इस मतलब मुआशरे की ठोस चीज़ें हैं, दोनों इस मुआशरे की बुनियाद हैं। तो ना हम औरत को नफ़ी कर सकते हैं और ना हम मर्द को नफ़ी कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों में जब हम किसी को नफ़ी नहीं कर सकते, तो फिर सबसे मेन चीज़ ये है कि हम मतलब हमारे अंदर एजुकेशन की कमी है। हम उस तरह से एजुकेट हुए ही नहीं है, हमने मतलब, तो हम ये समझते हैं कि औरत के साथ जुल्म हो रहे हैं, तो मर्द के साथ, मर्दों के साथ भी बहुत जुल्म होते हैं, कुछ मर्दों के साथ भी बहुत कुछ होता है। औरतें मर्दों के ऊपर मतलब क्या क्या करके और औरत काट खेलती होती हैं। तो फिर ये दोनों चीज़ों को हमें बराबर देखना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी प्यारी बातें की हैं, जैसे आप प्यारी हैं वैसे आपकी बातें भी बहुत प्यारी हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो है केस आपका एक चल रहा है FIA के हवाले से, तो उसकी थोड़ी सी डिटेल हमें दें, क्या सीन है, ये क्या रहा है यहाँ पर? वो लंदन में एक वीडियो बनाई थी, तो उसके अगेंस्ट जो आप लेकर गई थी एयरपोर्ट से। ओके। अभी उसका स्टेटस यही है कि मतलब लाइक अभी इन्वेस्टिगेशन है। एक ही दफ़ा मैं गई थी, उनने मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया था। बाकी कोई FIR ऐसा कुछ भी नहीं था, जस्ट इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी थी। तो अब जो भी उसका स्टेटस होगा तो मीडिया को मेरे ख्याल में मुझसे पहले पता चल जाएगा। रहती है इस आड़ में कि भाई हरीम की जो है वो कोई चीज आए और लोगों को फौरन आग की तरह फैलती है, मतलब मीडिया पे आ जाएगा इंशाल्लाह, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन बेहतर होगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा मेरे ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह अभी तक आपके हक में जो हुआ बेहतर हुआ, अच्छा हुआ, इंशाल्लाह आगे भी जो होगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।